पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्तंबुल मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान का मुश्तरका एलामिया जारी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया। जंगबंदी के निफाज़ के ज़ाबते 6 नवंबर को इस्तंबुल में मुनक़िदा मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फ़रीक़ैन क़याम अमन के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर रज़ामंद है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ को सज़ा और जुर्माना होगा। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिये पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान को अब नया फोरम मुयस्सर होगा जहां दहशतगर्दी के सबूत किए जा सकेंगे। कहा, कतर और तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दो ममालिक पाकिस्तान को कतर की निगाह से देखते हैं। अफगान तालिबान को ये बात मानना पड़ेगी कि दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद होगी। हमें उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाहगज़ीन नहीं दहशतगर्द है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान वफ़द के बयान पर ट्वीट। अफगान वफ़द के दावे को मुज़क्किर खेज़ करार दिया, जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में TTP के दहशतगर्द दरअसल पाकिस्तानी पनाहगज़ीन हैं जो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। कहा, ये कैसे पनाहगज़ीन हैं जो अपने घरों में तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं, और वो सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अफगानिस्तान को फिर इंतबाह। पेशावर में कबायली उमाइदीन से खिताब में कहा, सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद सब्र और मुतादिद सिफारती इक़दामात किए। ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कई कोशिशें की गई। अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों को सहूलत दी। फील्ड मार्शल का खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक करने का ऐलान वाज़ेह किया। अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन चाहते हैं। कबायली उमाइदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का यादा। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएगी। काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन ख़ुसूसी शामिल हैं। मुज़म्मिल असलम और ताज मोहम्मद, तरन बशीर, शफीउल्लाह जान वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी होंगे। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्लाह शामिल होंगे। अरशद अयूब, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। बुनेर से रियाज खान और फ़खर जहां भी काबीना का हिस्सा होंगे। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल बरकरार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर तक मौखर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया गया। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। वज़ारत उस्मा के लिए सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन मजबूत तरीन उम्मीदवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की ऐवान सदर में अहम बैठक। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली और नए कायदे-ए-वान से मुतल्लिक उमूर पर मुशावरत। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम और हुकूमत साजी पर भी बातचीत की गई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को दौरा सऊदी अरब के हवाले से एतमाद में लिया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, नवीद कमर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। मकामी हुकूमतों पर खुलकर बात होनी चाहिए। पंजाब असम्बली के इजलास में मुतफ़िक़ा करारदाद पास हुई। किसी भी सियासी जमातों की हुकूमत हो तो मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का वक्त तय हो। लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कॉकस पंजाब असम्बली में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। PLGO ने बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया। पाकिस्तान का IT शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान को माशी ही नहीं सिफारती मैदान में भी कामयाबियाँ मिली हैं। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा,
पाकिस्तान स्टार्टअप फंड का मकसद बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करना है। मुल्क के मुआशी अशारिये मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। आलमी सरमायाकारों के रुझान में खातिर खा इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3,757 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,60,490 पर आ गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,58,195 की निचली सतह तक भी आया। पंजाब के वस्ती इलाके में आज भी फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर की फिजाई मायार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत करार। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बायस हद निगाह महदूद हो गई। 2 परवाजें मनसूख, 34 ताखीर का शिकार। सऊदी वजारत हज उम्रा का पॉलिसी में अहम तब्दीलियों का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक नई कानून तहत वीज़ा की इब्तदाई मुद्दत 3 माह से घटाकर 1 माह कर दी गई। सऊदी अरब में दाखिले के बाद आज़मीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। यह कदम बढ़ती हुई उम्रा ज़ायरीन की तादाद को मैनेज करने के लिए उठाया गया। पॉलिसी का इतलाक़ पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक के उम्रा ज़ायरीन पर होगा। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान का सिलसिला जारी। 3 रोज में चालान की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर गई। शहरियों का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का इंदिया। बैरून मुल्क सिखों को निशाना बनाने के लिए रॉ नेटवर्क का एक और वार। सिख रहनुमा दर्शन सिंह सई को कनाडा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का इंकशाफ। अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस का कनाडा में मुल्की एहतजाज का ऐलान। समुद्री तूफान मलेशिया की तबाहकारियां जारी। जमैका और क्यूबा में तूफान से 30 अफराद हलाक, लाखों बेघर। तूफान बहामास की सिम बढ़ने लगा। जमैका सेंट एलिज़ाबेथ मुकम्मल ज़ेरिया। 5 लाख अफराद बिजली से महरूम। क्यूबा के मशरक़ी इलाकों से 7 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पहली जंग अजीम के फौजियों के पैगामात बोतल में बंद। पैगामात 1 सदी बाद ऑस्ट्रेलिया में समंदर किनारे दरिया। पैगामात 2 ऑस्ट्रेलियाई फौजियों ने फ्रांस रवानगी के दौरान तहरीर किए थे। बोतल इतने बरसों तक समंदर में कैसे महफूज रही, तहकीकात जारी। और T20 सीरीज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा मैच आज होगा। आज रात 8 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के फाइनल 11 में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। फ़हीम अशरफ की जगह सलमान मिर्ज़ा या वसीम जूनियर को खिलाया जाने का इम्कान। अबरार अहमद की जगह उस्मान तारिक को खिलाने पर भी गौर किया जा रहा है।